प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। देवेंद्र मिश्रा मुंबई जो रहते हमारा शिष्य है, उनके पत्नी पूछा है। उनका तो नाम नहीं मैं पूछ पाया, बाद में नाम पूछ के डाल दूंगा, मतलब वीडियो जो चढ़ाऊंगा यूट्यूब में। तो उनके पत्नी आई थी गुरु पूर्णिमा के दिन, उनके साथ में जो प्रश्न उन्होंने पूछा कि बड़े बड़े जो भक्त संत आजकल भी जो वृंदावन अयोध्या में भी और बड़े बड़े संत साधु महात्मा कहलाते हैं, तो वो लोग को जो है कभी किडनी का बीमारी हो जाता है, कभी बहुत बड़े बड़े जो है बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान उनकी बीमारी ठीक क्यों नहीं कर देते हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? उनका मतलब ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, एक तो जो पहुंचे हुए संत होते हैं, ये शरीर को वो जो है बहुत महत्व नहीं देते हैं, आत्मा को ज्यादा महत्व देते हैं। ये संसार को भी ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। सोचते हैं कि ये संसार से जितना जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले और भगवान के धाम में जावे। जैसे उदाहरण, कोई झोपड़पट्टी में रहता हो, झोपड़पट्टी में तरह तरह की परेशानी, कभी पानी भर जाता हो, कभी तरह तरह की कचड़ा, कभी जो है मच्छर, ये सब परेशानी रहता है। लेकिन उसको अगर अच्छा फ्लैट मिल जाए 10 मंजिल बिल्डिंग में, तो वो फ्लैट को जाना चाहेगा। ऐसे ही ये संसार जो है दुखमय संसार है, परेशानी कोई भी हो आई, यहाँ पर दुख सुख अवश्य उनको प्राप्त होता है। लेकिन भगवान का धाम ऐसा है वैकुंठ, जहां चले जाने के बाद दुख सुख से रहित है। यहाँ पर न कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना कोई तनाव है, किसी प्रकार नहीं, सब प्रकार सुख शांति अमृतमय धाम है, आनंद धाम है। इसलिए संत जो पहुंचे हुए साधु संत महात्मा ये जानते हैं कि यहां से चले जाए तो भगवान का धाम पहुंचेंगे, तो वहां पर दिव्य सुख मिलेगा। तो ये शरीर में अगर बीमारी आया है, जघन्य बीमारी, तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। इस प्रकार सोच करके वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते। जैसे रामकृष्ण परमहंस को काली माता दर्शन देती थी, और राम कृष्ण सबका दर्शन किया था, हनुमान जी का भी दर्शन किया था। माता काली तो उनको भोजन कराती थी, लेकिन उनके गले में कैंसर था। तब भक्तों ने कहा, अब माता काली से कहिए कि उनका कैंसर आपके गले का ठीक कर दे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भाई ये शरीर है, इसको क्या इतना ध्यान देने का, बहुत समय हो गया, अब ये सब छोड़ करके भगवत धाम जाना का है, दिव्य धाम में जाना है, यहां ही रहेंगे। वो एक बहाना आ गया, उसी बहाने से चले जाएंगे। उनने माता जी से प्रार्थना नहीं किया कि ठीक नहीं, 2 मिनट में ठीक हो जाता। तो जो पहुंचे हुए ज्ञानी महापुरुष संत के तो चाहते नहीं है। दूसरे में कुछ और जो निम्न कोटि के उनके रहते हैं, वो बीमारी आए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो भगवान को व्याकुल होकर के प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। वो अगर व्याकुल होकर के भगवान को प्रार्थना कर, रात दिन है प्रभु मेरे बीमारी आ गया, मैं बहुत कोशिश किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत ये प्रयास किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, कृपा करो प्रभु, दया करो प्रभु, कि रात दिन उनको याद करे, आंखों से अश्रु बह जाए, रोना चालू कर दिए, व्याकुल हो जाए। जैसे कोई भूखा प्यासा आदमी भोजन के लिए व्याकुल हो जाता है, कोई बांझ और जैसे कोई बच्चा के लिए व्याकुल हो जाता है, प्यासी आदमी पानी के लिए व्याकुल होता है। इस प्रकार व्याकुल होकर अगर भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जो है ये छोटी मोटी बीमारियों को जो है दूर कर देते हैं। लेकिन ये जो भक्त होते हैं थोड़ा निम्न कोटि के, इतना व्याकुलता, इतना प्रार्थना उनके पास नहीं है, आता नहीं है। और सब चीज के लिए व्याकुलता आ जाएगा, लेकिन भगवान के लिए इतना व्याकुलता आता नहीं। देखिए, द्रौपदी की जब वस्त्रहरण हो रही थी, तो द्रौपदी सबको पुकारा, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, पंचु पांडव को, लेकिन किसने सहारा नहीं दिया। अंत में सब कुछ छोड़ करके भगवान कृष्ण को जब पुकारा तो भगवान ने बचाया। जब पुकारेंगे, जब भगवान को व्याकुल होकर के प्रार्थना करेंगे, तब वो ठीक करेंगे ना। हाँ, जो पहुंचे हुए कि तुम ध्रुव प्रहलाद हो गए, जो भगवान ने इसको अपना बना लिया है, वो भक्त का तो चाहे भगवान से प्रार्थना करे न करे, भगवान उनका सुरक्षा करते ही है। लेकिन जो अभी वहां पहुंचा नहीं है, उनको प्रार्थना करना होगा।
इसका मैं अनुभव अपने जीवन में किया हूं। मेरे पास भी तो तरह बीमारी आती है, बुखारी आता है, सर्दी आता है, तरह तरह बीमारी आती है, लेकिन ये दवाई खा करके ठीक कर दी, इसको क्या भगवान की प्रार्थना करे। लेकिन एक बार दोबारा इसे जघन्य बीमारी आ गया जो कि प्राण संकट में, तो प्रार्थना किया तो ठीक हो गया। ऋषिकेश में था, मेरे पेट में जो है पानी भर जाता था, इतना बड़ा पेट हो गया एकदम। तो डॉक्टर खाना में गया तो डॉक्टर बोला इसका ऑपरेशन करना होगा, 20,000 रुपया चाहिए। अब बाबा जी आदमी 20,000 कहां से आएगा, ऑपरेशन कैसे होगा। तो मैं रात भर भगवान को प्रार्थना किया, रोया बहुत। तब सुबह जब उठा तो रास्ते में जाते समय, वही रास्ता से मैं रोज जाता था, तो एक देखा काला सा डॉक्टर बैठा है, और बोल रहा है, लिखा है बोर्ड कि यहाँ पर बिना ऑपरेशन जलोदर, हार्निया, हाइड्रोसिल सब कुछ बीमारी ठीक होता है। मैं जाकर जब मिला, बताया इसके बारे में, तो बोला कि अभी 2 मिनट में ठीक कर देता हूं। तो उसने मेरे को लेटा दिया, कम से कम 100-150 इंजेक्शन पानी निकाला, और उसी इंजेक्शन से कोई दवाई डाल दिया। वो दवाई जो है पूरा मेरा छाती तक आया, और तब से जो है वो ठीक हो गया। 4 दिन के बाद मैं जब मिलने गया तो ना कोई डॉक्टर है, ना कोई वहां पर कोई कैंप है। वहां पर रहने वाले को जब मैं पूछा तो सबने कहा कि यहाँ कोई डॉक्टर, कोई कैंप था नहीं महाराज। तो ये भगवान जो है एक आ करके अपना कैंप लगा करके इसे उसने ठीक किया। तो प्रार्थना का फल है। ऐसे में जीवन में 2-4 बार अपने जीवन में अनुभव किया। जब कोई मुसीबत जीवन में आती है, हम जो व्याकुल होकर के पूरा विनती करके भगवान को रो कर प्रार्थना करते हैं, तब वो कृपा करते हैं। द्रौपदी ने फुकारा, इसलिए उनको वस्त्र दिया। आजकल बहुत सारे बलात्कार हो रहा था, कहां भगवान बचाने आ रहे। अगर कोई भक्ति पूजा पाठ जब तब करने वाली भी उनको बलात्कार कोई करने लग जाए, तो जरूर नहीं भगवान आ जाएंगे। हाँ, उसको फुकारना होगा, भगवान को विनती करके प्रार्थना करके विश्वास के साथ फुकारेंगे, तब काम करेगा। तो आजकल जो हमारा भक्त संत लोग इतना मोहमाया में ग्रसित हो गए हैं, उनको यह है भगवान के प्रति इतनी व्याकुलता, इतने भाव, श्रद्धा, इतना विश्वास नहीं रह गया। इसी कारण जो है ये लोग का बीमारी ठीक नहीं होता है। अगर पुकारेंगे जरूर ठीक होगा। तो 2 कारण हुआ बीमारी ठीक न होने का। एक तो संत लोग को चाहते नहीं है, जो पहुंचे हुए एकदम उच्च कोटि है, वो चाहते जल्दी या संसार से जावे। दूसरा जो है चाहते हैं वो पुकारने का उनके पास व्याकुलता नहीं है, प्रार्थना नहीं है। इसी कारण से जो है वो बीमार होकर के मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो छोटी मोटी बीमारी है, सर्दी, बुखार, खांसी, ये सब के लिए तो भगवान को प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए। तो टेबलेट खा लो या कोई जड़ी बूटी खा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जीवन में कोई संकट, मुसीबत, परेशानी अगर आया है, अगर आप उनको व्याकुल होकर के भगवान को रो करके पुकारिए, जैसे कोई प्यासी आदमी पानी के लिए तड़पता है, जैसे कोई भूखा आदमी भोजन के लिए तड़पता है, उसी तरह जब भगवान को हम पुकारेंगे तड़प करके, भगवान देर नहीं करते। वो बड़े से बड़े बीमारी ठीक करते। वो तो उनके लिए छोटी ही चीज है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि भगवान ठीक नहीं करते, इसका 2 कारण है। एक तो बड़े पहुंचे हुए संत भक्त चाहते नहीं है, दूसरा जो निम्न कोटि वाले थोड़ा चाहते हैं, तो उनके पास फुकारने का व्याकुलता नहीं है, उनके पास जो है प्रार्थना का विश्वास इतना नहीं है, प्रार्थना उनके पास इतना नहीं है। इसी कारण से ऐसा होता है। अगर व्याकुलता हो, प्रार्थना हो, तो संसार का सब संकट दूर हो सकता है, और मनुष्य सुखी हो सकता है। जय श्री राम।